शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावन पुट, आत्मीयता के अमर घुट, ऐसे श्रवण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवरिया के चरणों में त्रिकाल वंदन। उपस्थित सज्जनों, माताएं, बहनों, पूर्व दिनों से आप श्रमण भगवान महावीर की दिव्य वाणी का पान कर रहे हैं। एक व्यक्ति चांद को देख रहा था। उसने चांद से कहा कि चांद, तुम कितने सुंदर हो, पर तुम पर यह धब्बा अच्छा नहीं लगता। समुद्र को देखा। समुद्र से कहा कि समुद्र, तुम कितने गहरे हो, पर तुम्हारा ये खारा पानी अच्छा नहीं लगता। गुलाब के फूल को देखा। कहा कि गुलाब, तुम कितने सुंदर हो, पर तुम्हारे साथ ये कांटे क्या नहीं होते हैं, अच्छे नहीं लगते। कोयल को देखा। कोयल से कहा कि तुम कितना सुंदर गाती हो, पर तुम्हारा ये जो रूप है, तुम्हारा जो ये रंग है, ये अच्छा नहीं लगता। मोर को देखा। मोर से कहा कि मोर, तुम कितने सुंदर हो, पर तुम्हारे ये पैर अच्छे नहीं लगते। जो भी देखा, जिसको भी देखा, उसने कमियां निकाल दी, बुराइयां ढूंढ ली, दोष निकालकर गिना दिए। आगे बढ़ा वो। एक चौराहे पे वे सब इकट्ठे हो गए और उस आदमी से कहा कि हे मानव, तुम कितने सुंदर हो, पर दूसरों के दोष निकालने का जो तुम्हारा दुर्गुण है, दूसरों की कमियां निकालने का जो तुम्हारा दुर्गुण है, ये अच्छा नहीं लगता। हमें हमारे मन को टटोलना है, भीतर में झांक करके देखना है, हमारी मानसिकता क्या है, हमारी मनस्थिति क्या है, दोषों के प्रति हमारा क्या नजरिया है। कि संसार में हर वस्तु में, हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई दोनों हो सकती है, लेकिन ये हम पर निर्भर है कि हम क्या देखना चाहते हैं। मानव की बहुत बड़ी कमजोरी है, दुर्बलता है कि उसे अच्छाई कम दिखाई देती है और बुराई ज्यादा दिखाई देती है। हर वस्तु में, हर व्यक्ति में वह कोई ना कोई दुर्गुण निकाल देगा। हम हमारी जीवनचर्या को देखें, दिनचर्या को देखें कि सुबह नींद में से उठने के बाद जितने भी हम दिन भर में क्रियाएं करते हैं, जितने भी लोगों से मिलते हैं, तो सबसे पहले हम उन वस्तुओं में या व्यक्तियों में अच्छाई देखते हैं, बुराई देखते हैं। आपको चाय चाहिए और चाय लाकर के आपको सामने वाले ने दे दी, लेकिन देने में थोड़ा सा विलंब हो गया, देरी हो गई, चाय भी आ गई। चाय स्वादिष्ट भी है, लेकिन हम चाय की प्रशंसा नहीं करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे। विलंब क्यों हुआ, इस बात की शिकायत जरूर करेंगे। ये हमारे मानव की वृत्ति है कि कोई भी प्रसंग हो, चाहे कोई भी घटना हो, उनमें से हम दोष निकाल देंगे, दुर्गुण निकाल देंगे, लेकिन अच्छाई को निकाल नहीं पाते हैं, अच्छाई को देख नहीं पाते हैं।
ऐसा तो नहीं है कि संसार में सिर्फ बुराई बुराई है, अच्छाई है ही नहीं। अच्छाइयाँ भी है, लेकिन हमें उन अच्छाइयों को देखने के लिए अपनी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। व्यक्ति जैसा होगा उसको वैसा ही सब कुछ नजर आएगा। व्यक्ति के भीतर में अच्छाई होगी, सद्गुण होंगे, तो उसे बाहर दुनिया में भी व्यक्ति में, वस्तु में गुण दिखाई देंगे। लेकिन खुद के भीतर में यदि बुराई है, खुद के भीतर में यदि दुर्गुण है, तो वो जहां कहीं भी जाएगा उसे दुर्गुण ही दिखाई देंगे। संसार के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अगर हमारे अंदर अच्छाई देखने की कला है तो हम आगे बढ़ पाएंगे, और हम यदि बुराइयां ही बुराइयां देखने लग जाएं तो कोई भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते। कि हम किसी की बुराई को याद करते हैं, किसी की अच्छाई को भूल जाते हैं। हमें चिंतन करना है कि जब भी किसी का नाम हमारे सामने आता है, किसी की बात चल रही है, तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति के गुण दिखाई देंगे, अच्छाई दिखाई देंगी या बुराइयां दिखाई देगी। जब हम किसी के साथ मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो हम किसी के बारे में अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं। हमें अपने जीवन में झांक करके देखना होगा कि हम दिन भर में किसी से भी बातचीत करते हैं तो उन बातचीत में दूसरों की अच्छाइयां होती है या दूसरों के दुर्गुण होते हैं। कई संसार में ऐसे लोग हैं, आप भी जानते होंगे। कई लोग संपर्क में आते हैं, आपके भी आते होंगे। जब भी उन लोगों से मिलोगे तो वो लोग कभी किसी की नेगेटिव बात नहीं करेंगे, कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, कमी नहीं बताएंगे, दुर्गुण नहीं बताएंगे। हमेशा अच्छी बात करते हैं, कुछ नया बोलते हैं, किसी की कमियां नहीं गिनाते। वे लोग सबको अच्छे लगते हैं। और इसी के विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जहां कहीं भी जाएंगे, जिस किसी से भी मिलेंगे, तो चाहे जिसकी बुराई करते हैं, चाहे जिसकी निंदा करेंगे, दूसरों की कमियां गिनाएंगे कि ये कमी है, वो कमी है, यहां ये रह गया, वहां वो अधूरा रह गया, कमी ये हो गई। तो ऐसे लोग जहां कहीं भी जाएंगे औरों की आलोचना करेंगे, दूसरों की कमियां बताएंगे, तो ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वह दूसरों की बुराइयों में इतने उलझ गए कि वे जीवन में कभी अच्छाइयों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। दूसरों के घर में झाड़ू बुहार लगाने से हमारे घर की गंदगी नहीं खत्म होने वाली। दूसरों की बुराइयां बताने से हमारे जीवन की बुराइयां खत्म नहीं होगी। दूसरों की कमियां बताने से हमारी कमियां नहीं समाप्त होने वाली। दूसरों के दुर्गुण बताने से हमारे दुर्गुण नहीं जाने वाले। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि हम अपने जीवन में गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखें, कि जिस किसी से भी हम मिले उनकी अच्छाइयों को देखें, उनके गुणों को देखें और दुर्गुणों की ओर अपना ध्यान ना जाने दें। आप किसी बगीचे में जाते हो, वहां जाने के बाद कई तरह के फूल हैं, सुगंध है, सुवास है, वातावरण बिल्कुल बहुत अच्छा है, सुंदर है। इसी के विपरीत उस बगीचे में ऐसा भी हो सकता है, कुछ सड़े गले फूल भी हो सकते हैं, कुछ सड़े गले पत्ते भी हो सकते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह इन बातों की ओर ध्यान ना देकर
फूलों के सुगंध और सुवास का आनंद लेता है। क्योंकि जहां अच्छे फूल होंगे वहां कुछ सड़े गले फूल भी हो सकते हैं, गंदगी भी हो सकती है, बदबू भी हो सकती है, हमें पता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि हम भी संसार के बगीचे में निकले हैं और हमें भी अच्छे अच्छे व्यक्तियों को, अच्छे अच्छे गुणों को देखना है और दुर्गुणों की ओर अपना ध्यान नहीं जाने देना। कि मानव है तो उसमें गुण भी होंगे, दुर्गुण भी होंगे। हमें तय करना है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कोई दुर्गुण ना हो, कोई कमी ना हो, कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमी हो सकती है, दुर्गुण हो सकता है, बुराई हो सकती है, और हर बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कोई ना कोई अच्छाई हो सकती है, और हर अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कोई ना कोई बुराई हो सकती है। हमें सोचना है हमें क्या चाहिए, हम किसके पीछे भाग रहे हैं। संसार में, धरती पर केवल भगवान ही ऐसे तत्व हैं जिनमें कोई दोष नहीं है, सिर्फ गुण है। और भगवान को छोड़ने के बाद संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वे दुर्गुण भी हो सकते हैं, उनके भीतर में गुण भी हो सकते हैं। तो हम ये ना सोचे कि हमें हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न मिलेगा, हर व्यक्ति अच्छा मिलेगा, उसमें कोई बुराई ना हो सकती है बुराई, लेकिन हमें अच्छा बनने से किसने रोका है। हम तो अच्छा बन सकते हैं। दूसरों की कमियां गिनाने में, दूसरों के दोष देखने में हमारी सारी जिंदगी चली जाएगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा। कि हमने दूसरों की कितने भी दुर्गुण निकाल दिए तो हमें क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। और यदि हमने सामने वाले के अंदर कोई अच्छाइयां ढूंढ ली, गुण ढूंढ लिए, तो हमें अवश्य जीवन में बदलाव मिलेगा। हम अपने जीवन में दूसरों के गुणों को अपना सकेंगे, दूसरों की आलोचना करेंगे तो पाप कर्म का बंद होगा। और यदि स्वयं की आलोचना करेंगे, स्वयं की कमियां देखेंगे, तो निश्चित तौर से हमारे लिए प्रायश्चित होगा। हम अपनी कमियां देखेंगे तो अपने भूलों को सुधार पाएंगे, जीवन को सुधार पाएंगे। और यदि दूसरों की कमियां देखकर चलते चले जाएंगे जीवन में, तो निश्चित तौर से हमारी यह जीवन यात्रा खाली ही रह जाएगी। इसमें कुछ अच्छाइयां इकट्ठी नहीं कर पाएंगे हम। देख पराए दोष को चलत हसत हसत, खुद के याद न आवे जिनका आदि न अंत। कहा है कि दूसरों के दोष को देख करके हंसने वाला व्यक्ति अपने भीतर में नहीं झांकता है, अपने भीतर को टटोलता नहीं है कि मुझ में कितनी बुराइयां हैं, कितनी कमियां हैं। संसार में हर किसी में कमी है, संसार में ऐसा कोई है जिसमें कोई कमी ना हो। अपने को ही देख लो, कमियां अपने में नहीं है, बुराइयां नहीं है हमारे भीतर, दुर्गुण नहीं है क्या हमारे भीतर है, लेकिन खुद के नजर नहीं आते और दूसरों के तुरंत नजर आ जाते हैं। कई सारे लोग जहां कहीं भी जाते हैं, कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई दुर्गुण देख ही लेते हैं। चाहे किसी शादी के कार्यक्रम में चले जाओ तो वहां भी कोई भोजन के बारे में त्रुटि निकाल देंगे, किसमें निकाल देंगे, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ गए उनमें भी कोई दोष निकाल देंगे।
संघ समाज में गए, वहां पर भी गिना देंगे, यहाँ ये कमी है, वहां वो कमी है। और मनुष्य की तो ऐसी दशा है कि वहां सदैव ऐसी दृष्टि लगाए बैठा है कि बस उसे अच्छाई किसी की देखनी नहीं, दिख भी जाए तो उन अच्छाइयों को प्रसारित नहीं करता है। लेकिन अगर किसी के दुर्गुण दिख जाए, बुराई दिख जाए, तो उसको प्रसारित करने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि इस जीवन में हमें अगर आगे बढ़ना है, चाहे संसार के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, तो हमें औरों के दुर्गुणों को गौण करके, औरों की बुराइयों को एक तरफ रख के, उनके जीवन की अच्छाइयों को ग्रहण करना है। तभी हम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और हमारा जीवन सद्गुणों से भर जाएगा और हमारी यह आत्मा गुणों का भंडार बन सकती है। इतना ही बोलकर बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की जय।